महंगाई है कि बढ़ती जा रही है और तनख्वाह वही की वही है। तो बस आज जो है इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपना व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और आज का टॉपिक जो है महंगाई से रिलेटेड है, क्योंकि सभी के लिए जो है तनख्वाहें आती हैं और यूँ ही जो है बजट आउट हो जाता है जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। या तो बस आज इसी से रिलेटेड जो है चंद बातें करेंगे अपने व्लॉग में। तो पूरे व्लॉग में बने रहिएगा और साथ साथ जो है मैं अपनी आपको डेली रूटीन भी शेयर करूँगी जो मैं सारा दिन करती हूँ। तो बस जनाब यहाँ पे जो है 2 दिन बाद व्लॉग डालती हूँ। तो पहले शाम में जो है अपनी मज़ेदार सी कॉफ़ी इंजॉय कर ली, क्योंकि आजकल मौसम माशाल्लाह ना सर्दी वाला है ना गर्मी वाला है। और फिर आपको पता है उसके बाद तो लग जाना ही है काम पे, तो क्योंकि काम की तो छुट्टी है ही नहीं। तो बस अपनी जो है कॉफ़ी इंजॉय करी और जो मज़े से मैं व्लॉग देखती हूँ, क्योंकि जनाब ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं और काम तो ख़त्म होते ही नहीं है और दिन भी यूँ ही गुजर जाता है। तो इसीलिए जो है आपको टाइम पसंद हो तो उसको ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। और अब बस जनाब दूसरे दिन के क्लिप्स हैं। तो बस आ गई थी किचन में। तो आज बनाने थे चावल। तो ये सेला चावल है ना, इनको 2 घंटे पहले भिगोना पड़ता है। और साथ ही साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जो है बहुत बेनिफिट्स हैं। टाइम बहुत बच जाता है, बस इसको लगा दो, सेटिंग छोड़ दो और फिर ये अपना काम खुद ही करती रहती है और फिर आप जो है अपना दूसरा काम कर लो। वरना ये सहूलत की चीज़ें जो हैं ये मैंने तो खैर 4-5 साल पहले ली थी और अब इसकी जो है डबल प्राइजेज़ हो गई हैं। तो बस महंगाई का यही आलम है। तो फिर हमने भी यही टॉपिक आज चूज़ किया है कि महंगाई को किस तरह जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपना जो है बजट किस तरह जो है मैनेज कर सकते हैं। तो जनाब मैं तो जो टिप्स यूज़ करती हूँ तो मैंने कहा चलें अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर की जाए। तो जनाब करती तो ये हूँ कि गवर्नमेंट जॉब है मेरे हस्बैंड की। तो जिन लोगों की भी गवर्नमेंट जॉब होती है तो उनको जो है टाइम पे तनख्वाह मिल जाती है और फिर ये कि फिर उसी लिहाज से जो है वो पूरे मंथ की जो है ग्रॉसरी कर लेती हैं। तो बस जनाब मैं भी क्या करती हूँ कि पहले लिस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि उससे जो है हमें बहुत सहूलत होती है। और फर्स्ट टिप मेरी यही है कि ना ग्रॉसरी की पहले से हम लिस्ट बना के लेके जाएँ तो हमें बहुत सहूलत हो जाती है। पहले हम चेक कर लें कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, तो वो फिर उस सौदे में नहीं लाई जाए, ताकि ये है कि वो नेक्स्ट में ली जाएँ। तो उससे ये है कि हमारा जो है बजट इतना आउट नहीं होता है। तो अब ये है कि पिछला महीना जो रमज़ान शरीफ का था ना, तो उसमें दालें वगैरह तो इतनी ली नहीं थी, क्योंकि सालन वगैरह नहीं बनते ना इतने रमज़ान में। तो दालें अब इस महीने में लेनी थी, तो इसलिए जो है मैंने पहले सारी दालें वगैरह ली। और उसके अलावा जो मेन चीज़ें होती हैं चीनी, पत्ती, दूध, चावल, बेसन और मैदा, ये चीज़ें तो कॉमन ही होती हैं, तो हर उसमें लेनी ही पड़ती हैं। तो बस जो है ना इनको लेके मैंने लिस्ट बना ली थी। और फिर उसके बाद जो है एक साथ ले लो ना चीज़ें, तो उसमें बरकत भी बहुत होती है और फिर ज़हनी इत्मीनान होता है कि रोज़ की हमें जो है चीज़ें नहीं मंगानी और मंगाने के लिए सामान लिखना या एक आदमी का होना कि वो सामान लेकर आए। तो बस ना इसी तरह जो है मैं साबुन वगैरह, सर्फ़ वगैरह जो होता है इनकी भी देख लेती हूँ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बची हुई हैं, तो फिर उसी लिहाज से जो है अपनी लिस्ट में एडजस्ट करती रहती हूँ। तो ये है कि बजट जो है मेरा बहुत ही जो है रिजनेबल बन जाता है। और जिन लोगों की तनख्वाह जो है 25 से 30 हज़ार होती है, तो उसमें जो है एक साथ सामान ले लो और ना उसको फिर मैनेज करो, तो बरकत भी बहुत होती है। क्योंकि मेन चीज़ें ही जो है वो जल्दी ख़त्म होती हैं, जिसमें हमारा जो है आटा होता है या चावल, चीनी, पत्ती, दूध, ये चीज़ें जो है ये जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। और ना उसके अलावा जो है गोश्त हुआ और बाकी सामान जो है वो फिर हम अपनी सहूलत के हिसाब से, क्योंकि हर फैमिली का ना अलग ही हिसाब किताब होता है। तो मैं भी मंगाती तो इकट्ठा हूँ, क्योंकि मेरी तो यही सोच है कि ना इकट्ठा मंगाने से ना बहुत बरकत होती है। तो बस ये है कि फ़र्स्ट टिप तो मेरी यही थी कि लिस्ट बना के लेके जाएँ ग्रॉसरी की। और फिर दूसरी टिप है ये है कि सामान को जो है लाते ही फ़ौरन जहन में रख के अच्छी तरह मैनेज कर दें, क्योंकि अब आगे जा के ना गर्मी का मौसम आ जाएगा, तो फिर कीड़े और ना सुरारियाँ वगैरह का डर रहता है। तो फिर ये है कि अपनी चीज़ों को ला के हिसाब से मैनेज करके चीज़ों को जगह पे रख दें, फिल करके रख दें। तो उससे भी ना पता चल जाता है भाई वक्त पे कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो हम जो है आराम से जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। और आज ना मैं बना रही थी भिंडी, क्योंकि ना मेरे बच्चों को इतनी पसंद नहीं है, बस शौहर ही खाते हैं सालन तो ज़्यादा। तो फिर ना मैंने थोड़ी सी चिकन मंगाई थी, तो उसको मैरिनेट कर दिया कि जितनी देर में वो 2 घंटे में मैरिनेट होगी ना, इतने में मैं ये कि सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ।
तो साथ साथ किचन में खड़े रहो तो क्लीनिंग के वगैरह भी काम होते रहते हैं और ना काम भी इस तरह हमारा जो है निपटता रहता है। और भाई सब्ज़ी को तो ना काटना ही मुश्किल होता है, पक तो जल्दी से फटाफट से जाती है। तो बस मैंने साथ साथ ही ना मैंने कहा 1 से 2 घंटे लगेंगे मुझे आटा गूँध के, आटा भी ठहरेगा और इतनी देर में मेरी चिकन भी मैरिनेट होगी। तो फिर प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह काट लूँ तो फिर दोनों चूल्हों पे जो है साथ ही काम करूँगी। और बातें तो मेरी आप लोगों से चलती रहती हैं। और आज का टॉपिक जो महंगाई का है और जो है क्या नाम है बजट में रह के सारे काम करने का है। तो बस मैंने कहा आप लोगों को भी बताती हूँ कि थर्ड टिप जो है मैं वो यही यूज़ करती हूँ कि ना जैसे ही महीना ख़त्म होने लगता है तो जो जो चीज़ें सामान, क्योंकि सब चीज़ें तो एक साथ ख़त्म नहीं होती ना, कुछ बच जाती हैं तो फिर उनमें ही हम जो है रद्द बदल कर लेते हैं। कुछ महीने में ज़्यादा आ जाती है, कुछ अगले महीने ज़्यादा आ जाती हैं। तो फिर यही है कि इसी तरह जो हिसाब किताब चलता रहता है। और बाज़ लोगों का तो हफ्ते का हिसाब किताब होता है, लेकिन खैर हमारा तो महीने की सैलरी होती है तो फिर इसीलिए जो है मैं तो ना महीने पे ही सारी चीज़ें कोशिश करती हूँ मंगा लूँ, क्योंकि बीच में पैसे निकाल लो ना तो फिर बहुत ज़्यादा जो है बजट आउट हो जाता है। तो इसलिए जो है जैसी तनख्वाह आए तो उसमें आप अपनी फ़ीसें और ना जो बिल वगैरह देने हों या फिर मेडिसिन वगैरह या फिर एक्स्ट्रा उसके जो हम डेली यूज़ के नाश्ते वगैरह के पैसे रखते हैं वो बना के रख दें। तो उससे भी ये कि बहुत सहूलत हो जाती है। और ना ये तो देखें यहाँ पे आजकल भिंडी बड़ी अच्छी आई हुई है, तो उसके लिए ना मैंने अपने तरीके से बनाई थी। और सबके घरों में बनाने का तरीका और खाने का तरीका अलग ही होता है ना। और ना तो मैं तो ना जिस तरीके से बनाऊँगी तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ तो रहा होगा, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और ना लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। जज़ाकल्ला खैर। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, ताकि जो भी कमी हो तो मैं वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी और यूँ ही मेहनत भी करती रहूँगी और आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती रहूँगी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, क्योंकि डियर फ्रेंड्स लर्निंग प्रोसेस तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे अब मैं ना बनाने लगी थी अपनी भिंडी। अच्छा, बाज़ लोग तो ना पहले भिंडी को फ्राई कर लेते हैं तो ये कि थोड़ी कुरकुरी भी हो जाती है, लेकिन मैं तो ना इसी तरह बनाती हूँ। क्या प्याज को हल्का सा ब्राउन किया और बाकी से टमाटर और भिंडी और सारे मसाले जो है अपने हिसाब से डाल दिए। और ना क्या नाम है मेरे बच्चों को भी इसी तरह पसंद आती है, थोड़ी बहुत तो खा लेते हैं। लेकिन मैंने ना चिकन भी मैरिनेट करके रखी थी कि नहीं खाएंगे तो चलो उसके रोल पराठे बना लूँगी दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि खड़े रहो किचन में तो थोड़े थोड़े हाफ डन काम करते रहो तो बड़ी सहूलत हो जाती है। काम भी जो है आधा हो जाता है। अब नेक्स्ट डे में आटा भी गूंदा हुआ होगा। और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ना मैं इसमें मसाले डालने लगी थी, तो वो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। बस बेसिक से मसाले जाते हैं इसमें जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। नमक, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी थोड़ी थोड़ी डाल के और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं अपनी चिकन पे आ जाऊँगी और फिर अपने टॉपिक पे भी आती हूँ कि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ी रही है। हर महीने जाओ तो हर चीज़ पे जो है 50-100 रुपये ऐसे बढ़े होते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है, और तनख्वाह बढ़ती ही नहीं है। तो बस ये खैर बरकत के लिए जब भी अपनी मंथली ग्रॉसरी करें तो उस पर जो है सूरह कौसर और सूरह नशरा, अलम नशरा जो है पढ़ के दम कर दें, जितनी दफ़ा भी आप पढ़ सकती हैं, क्योंकि अल्लाह के कलाम में तो आपको पता ही है कितनी बरकत है। और फिर ये कि हमारा जो है राशन बरकत के साथ जो है पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह चल भी जाता है। और बस यहाँ देखें मेरी बेहतरीन सी जो है सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है भिंडी की, और इसमें ना गार्निशिंग के लिए बस मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल रही हूँ। और ना साथ साथ जो है रोटी के लिए भी आटा भी ठहर गया, तो एक चूल्हे पर रोटी भी डाल लूँगी। और ना क्योंकि इसके बाद जो है गैस हल्की हो जाती है और सिलेंडर वगैरह तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, तो बस एक चूल्हे पर ये पकती रहेगी, एक पे रोटियाँ बनाती रहूँगी।
और यहाँ पे मैंने कहा हल्का सा ऑयल डाल के ना, चिकन भी मैरिनेट हो गई है। 1 से 1.5 घंटा लग गया मुझे किचन में, क्योंकि काम में तो आपको पता ही है टाइम पता चलता ही नहीं है। तो बस ये प्रोडक्टिव सी मेरी रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय तो किया होगा मेरा व्लॉग। और बस ना मेरे देखें आज की रेसिपी चिकन मैं किस तरह मैरिनेट करके मैंने जो बनाई मज़ेदार सी, और भिंडी फ्राई भी बनाई, और साथ ही जो है आप लोगों से महंगाई से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, ग्रॉसरी की टिप्स एंड ट्रिक्स भी जो है शेयर की। और अब आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।